अब देखिए इस चंबल परियोजना से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। जैसे सबसे पहली बात तो आपके सामने ये है कि ये जो चंबल परियोजना है ये किन किन के मध्य है। तो आपको याद रखना है चंबल परियोजना है आपके राजस्थान प्लस एमपी, मध्य प्रदेश। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो चंबल नदी है ना, नोट के अंदर लिख देता हूं, चंबल नदी, ये चंबल जो नदी है ये आपके 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। 3 राज्यों में प्रवाहित, कितने राज्यों में? 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। अच्छा 3 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए निकलती है, आप सब जानते हैं, एमपी से, फिर चलती है राजस्थान और उसके बाद में चलती है यूपी। याद रखना चंबल परियोजना 2 राज्यों में है, चंबल नदी का बहाव क्षेत्र 3 राज्यों में है। ठीक है। अच्छा इसके बाद में है हिस्सा या फिर भागीदारी कितनी है। तो आपको याद रखना है कि यहां पर जो मामला है वो राजस्थान और जो एमपी के मध्य है वो मामला 50-50 है। मतलब इस चंबल परियोजना से जो भी है, चाहे वो आपके जल अंश हो या फिर विद्युत का उत्पादन हो, वो सब आधा आधा होगा। आधा राजस्थान के लिए होगा और आधा किसके लिए होगा? याद रखना एमपी के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा अब एक क्वेश्चन बड़ा शानदार कि ये जो चंबल परियोजना है, इस चंबल परियोजना के तहत कितने बांध बने हुए हैं? कितने बांध? तो आपको ये याद रखना है कि चंबल परियोजना पर टोटल बने हुए हैं 4 बांध। कितने बने हुए हैं? 4 बांध। यदि थोड़ा गहराई से क्वेश्चन पूछे तो आपको ये पूछा जा सकता है कि चंबल परियोजना पर निर्मित 4 बांध कितने चरणों में बने हैं। तो आपको याद रखना है ये जो 4 बांध है ये बने हैं आपके 3 चरणों में। कितने चरणों में बने हैं? 3 चरणों में। और इन 4 बांध में से याद रखना है कि राजस्थान में कितने बांध हैं? 3। और एक बांध कहां पर है? याद रखना एमपी में। 3 बांध है आपके कहां पर? राजस्थान में, जबकि एक बांध जो है वो कहां पर है? याद रखिएगा एमपी में। ठीक है। अच्छा ये जो 3 चरणों में बांध बने हैं, टोटल कितने बांध बने हैं? 4, जिनमें से 3 तो राजस्थान में है और एक कहां पर है? एमपी में। अब देखिए जैसे ये आपके सामने नदी रही कौन सी? चंबल। देखिएगा ये लीजिए, ये चंबल नदी है। ठीक है, ये आपके चंबल नदी, ये कहां से निकलती है? तो आप सब जानते हैं जाना पाव की पहाड़ी से। ठीक है, और ये किस में जाकर विलय होती है? तो भी आपको आइडिया है, ये जिसके अंदर विलय होती है वो है आपके कौन सी? याद रखिएगा यमुना नदी। ठीक है, क्योंकि चंबल सहायक है यमुना की और यमुना सहायक है गंगा की। ठीक है। अब ये जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए हैं टोटल? तो आपको याद रखना है कि इस चंबल नदी पर टोटल 4 बांध बने हुए हैं। एक तो है आपके एमपी में, 3 बने हुए हैं राजस्थान में। कौन कौन से हैं थोड़ा सा देखिएगा। ये टोटल आपके सामने कितने बांध हैं? 4 बांध। ठीक है, देखिएगा यहां पर जो बांध है आपके सामने, ये है आपके नंबर 1, और बांध का नाम क्या है? याद रखना गांधी सागर बांध। ये जो गांधी सागर बांध है ये कहां पर है? तो आपको याद रखना है एमपी में। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 ये है आपके सामने, और ये है कौन सा? तो राणा प्रताप सागर बांध। और राणा प्रताप सागर जो बांध है ये आपके कहां पर है? तो याद रखिएगा रावत भाटा चित्तौड़गढ़। ठीक है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़। ठीक है,
ये है आपके सामने नंबर 3। नंबर 3 जो बांध है वो कौन सा है, तो याद रखना है जवार सागर बांध। जवार सागर बांध। और ये जो जवार सागर बांध है ये आपके कहां पर है, याद रखिएगा कोटा में। नंबर 4 जो बांध है आपके सामने वो है आपके कोटा बैराज। और कोटा बैराज कहां पर है, तो याद रखिएगा कोटा में। अब आजकल जो एग्जामिनर के पूछने के तरीके हैं उनको समझना है आपको। देखिएगा कैसे। आप सब जानते हैं कि ये जो चंबल नदी है ये इसका उद्गम स्थल है। ये तो क्या है, इसका उद्गम स्थल, ठीक है। और ये इसका क्या है, मुहाना। यहां से निकलती है और ये इस प्रकार चलते हुए कहां पर मुंह डालती है, यमुना में, और वहां पर समाप्त हो जाती है। अब एग्जामिनर ने एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछ रखा है कि चंबल नदी पर निर्मित बांधों का उद्गम से मुहाने की ओर सही क्रम है। चंबल नदी पर निर्मित बांधों का, चंबल नदी पर निर्मित बांधों का उद्गम से मुहाने की ओर सही क्रम है। तो आपके सामने जो क्रम दे रखा है ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले कौन सा बना, तो आप कहेंगे सबसे पहले जो बना वो है आपके गांधी सागर। दूसरा कौन बना, राणा प्रताप सागर। तीसरा कौन सा बना, जवाहर सागर। और चौथा कौन सा है, कोटा बैराज। ये किस आधार पर है, ये है आपके उद्गम से मुहाने की ओर। लेकिन वो पलट भी सकता है, वो पूछ लेगा मुहाने से उद्गम की ओर। तो फिर आपको याद रखना है पहले कोटा बैराज, फिर जवाहर सागर, फिर राणा प्रताप सागर, और फिर है आपके गांधी सागर। ये दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि चंबल नदी पर निर्मित बांधों का निर्माण के आधार पर सही क्रम है। किस आधार पर, निर्माण के आधार पर। तो आपको याद रखना है कि निर्माण के आधार पर जब बात होगी तो सबसे पहले जो बांध बना था वो है आपके कौन सा, याद रखना गांधी सागर 1959। फिर दूसरा जो बांध बना था वो है कोटा बैराज वाला 1960। फिर है आपके राणा प्रताप सागर 1970। और उसके बाद में ये बना 1972। ये निर्माण के आधार पर यदि क्रम पूछेगा तो पहले गांधी सागर, फिर कोटा बैराज, फिर राणा प्रताप सागर, और उसके बाद में कौन सा होगा, जवाहर सागर। आजकल क्वेश्चन पूछने का तरीका एग्जामिनर का ये हो गया है, ठीक है। एक बार वापस समझिएगा पूरी कहानी। देखिएगा चंबल परियोजना, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि ये जो चंबल परियोजना है यह आपके किन किन के मध्य है, तो याद रखना है राजस्थान और एमपी के मध्य। वन लाइनर क्वेश्चन है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, अब ऐसा तो आपको पूछे कि चंबल परियोजना कौन सी नदी पर है, तो नो डाउट हो जाएगा आपके सामने कौन सा, चंबल नदी पर। एक चीज ये भी है आपके सामने कि चंबल परियोजना 2 राज्यों में है, जबकि चंबल का बहाव क्षेत्र 3 राज्यों में है, एमपी, राजस्थान और यूपी। फिर उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि ये जो चंबल परियोजना है इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है, तो याद रखना 50%। कितनी है, 50%। जबकि एमपी की भी कितनी है, 50%। मतलब चंबल परियोजना से चाहे जल अंश हो या फिर विद्युत, मामला है वो आधा आधा है, ठीक है। मामला जो है वो क्या है, आधा आधा। आधा राजस्थान का है और आधा किसका है, एमपी का। अच्छा, उसके बाद में यहां पर टोटल कितने बांध बने हुए हैं, तो याद रखना है 4 बांध। ये जो 4 बांध है इनमें से राजस्थान में कितने हैं, तो याद रखना है 3 बांध, और 1 बांध आपके कहां पर है, एमपी में। अच्छा, ये 4 बांध कितने चरणों में बने हैं, तो याद रखना 3 चरणों में। अब यहां पर देख लीजिए, ये जो गांधी सागर और कोटा बैराज है ये प्रथम चरण में बने थे। प्रथम चरण में 2 बांध बने थे, गांधी सागर और कौन सा, कोटा बैराज। मतलब एक तो एमपी में बना था और एक राजस्थान में। फिर दूसरे चरण में एक बना था आपके कौन सा, राणा प्रताप सागर, और तीसरे चरण में बना था जवाहर सागर, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या कहा कि क्वेश्चन पूछने के तरीके ऐसे होते हैं कि चंबल नदी पर निर्मित बांधों का उद्गम से मुहाने की ओर सही क्रम है। तो ये उद्गम है, ये मुहाना है, चलना किधर है, उद्गम से मुहाने की ओर। तो फिर गांधी सागर, फिर राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। अच्छा, ये इसको पलट भी सकता है कि चंबल नदी पर निर्मित बांधों का मुहाने से उद्गम की ओर सही क्रम है, तो फिर कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। लेकिन पूछने का तरीका यह भी हो सकता है कि चंबल नदी पर निर्मित बांधों का निर्माण के आधार पर सही क्रम है।
चंबल नदी पर निर्मित बांधों का निर्माण के आधार पर सही क्रम है। तो आपको याद रखना है, पहले गांधी सागर बना था, उसके बाद में कोटा बिराज बना, फिर राणा प्रताप सागर बना, और उसके बाद में कौन सा बना, आपको जवाहर सागर बांध। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा और भी है अभी क्वेश्चन। और क्वेश्चन कौन से? एक क्वेश्चन आपको पूछ लेगा कि चंबल नदी पर निर्मित पहला व सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो याद रखना है गांधी सागर बांध। सबसे पहले वे चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध, तो याद रखना है आपके कौन सा, गांधी सागर बांध। अच्छा, राणा प्रताप सागर बांध की एक बात याद रखनी है कि राज्य में भराव क्षमता के आधार पर, किसके आधार पर, भराव क्षमता के आधार पर सबसे बड़ा बांध, भराव क्षमता के आधार पर सबसे बड़ा बांध है, तो वो याद रखना राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है ये। कोटा बैराज की आपको एक बात याद रखनी है कि केवल सिंचाई सुविधा के लिए है। ये केवल किसके लिए है, सिंचाई सुविधा, मतलब बाकी वालों से सिंचाई भी होती है, पेयजल भी होता है, विद्युत का उत्पादन भी होता है, उद्योग के लिए भी है। कहने का मतलब जो चंबल परियोजना है वो एक बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है जिसके एक उद्देश्य ना होकर बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। ठीक है, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन है कि चंबल नदी पर निर्मित वह बांध जिससे सर्वाधिक विद्युत उत्पादित होती है, तो आपको याद रखना है कि जवाहर सागर जो बांध है, इससे जो विद्युत उत्पादन होती है वो तो 99 मेगावाट है। राणा प्रताप सागर बांध से जो विद्युत उत्पादन होती है वो 172 मेगावाट है, जबकि गांधी सागर बांध से जो है वो 115 मेगावाट है। कितनी है, 115 मेगावाट। ठीक है, बस। तो आपको पूछे कि चंबल नदी पर निर्मित वह बांध जिससे सर्वाधिक विद्युत उत्पादन होता है, तो आपको याद रखना है राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, तो ये पूरी पूरी जो कहानी है वो आपके चंबल परियोजना से संबंधित। ठीक है, जहां से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बस। अब वो चाहे एग्जाम में आपको कैसे भी पूछे, सारी कहानी आपको याद है इस प्रकार। ठीक है, तो प्रत्येक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते ही आता है, स्टार लगा लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बताइए, याद हुआ, पूरी कहानी याद हो गई, कितने बांध किस प्रकार से क्या है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है, तो आपके सामने इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 62 मीटर। ठीक है, चलिए, और ये पूरी कहानी हो गई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाँ बिल्कुल, नहीं स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये लीजिए, ये ले लीजिए।